का एस्ट्रोलॉजी नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले चतुर्थ भाव यानी कि खाना नंबर 4 में स्थित लाल किताब के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का फल एवं उपाय के बारे में जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 देखिए, यदि खाना नंबर चौथे यानी कि लग्न से खाना नंबर 4 में देवगुरु बृहस्पति विराजित है तो उसका क्या उपाय होगा और उनका क्या फल होगा, आइए जानेंगे। यदि चतुर्थ भाव में देवगुरु शुभ है तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, यानी कि धर्म में रुचि लेने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला माना गया। ऐसे जातक दूरदर्शी होते हैं, यानी कि उनका जब हम कहते हैं सिक्स सेंथ, यानी कि जो हमारी एक सेंस होती है वो ऐसे जातकों में ज़्यादा जागृत होती है। उसे बहुत पहले से ही पता चल जाता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे जातक दीर्घायु होते, सम्मानित होते, हर धर्म का मानने वाले होते, लड़ाई झगड़ों से दूर एवं संतुष्ट होते, राजा सदृश होता है, क्योंकि यह सब कुछ लाल किताब के अनुसार कहा गया। ऐसा जातक धनी एवं लाखों में एक होता है, भाग्यशाली माना गया है, आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होता है, यानी कि उसे कष्ट होने या उनके सामने कोई संकट का निवारण न हो रहा हो तब उनको देवी सहायता भी मिलती है। चरित्रवान और सर्व प्रकार से सुखी माना गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो देवगुरु बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में है तो यह एक बहुत ही अच्छा योग माना गया है। गुरु चौथे भाव में हो एवं चंद्र पहले और शनि 10वें हो तो सभी प्रकार के वाहनों का सुख प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और सूर्य मंगल शुभ स्थिति में हो तो पिता अवश्य ही गवर्नमेंट जॉब करते होंगे या पिता उच्च सरकारी अधिकारी भी होते हैं। यदि जातक के जन्म होने पर हो जाए, यानी कि यह तब होगा जब जातक का जन्म होगा जो खाना नंबर 4 में देवगुरु बृहस्पति होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जातक भी भाग्यशाली हो। गुरु चतुर्थ में हो और चंद्रमा दूसरे भाव को छोड़कर कहीं भी स्थित हो तो अशुभ चंद्रमा भी शुभ फल देता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि स्वास्थ्य पर अपव्यय नहीं होगा, यानी कि स्वास्थ्य पर यह चंद्रमा थोड़ी सी दिक्कतें बनाने लगता है। यदि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो और केतु भी शुभ हो तो अपनी या किसी की भी विद्या पर किया गया दान, यानी कि जो भी धन संपत्ति है उनका व्यय ब्याज सहित वापस हो जाएगा। यानी कि ऐसे जातकों को शिक्षा से या विद्या पे जो भी आपने खर्च किया है एजुकेशन लाइफ में वह सब कुछ खर्च ब्याज सहित वापस आ जाएगा। ऐसा जातक को सलाह है कि वह चरित्र ठीक रखेगा तो दीर्घायु भी होगा। गुरु चतुर्थ भाव में हो और राहु शुभ हो तो चंद्रमा की सजीव वस्तुओं का शुभ फल। देवगुरु चतुर्थ भाव में हो और बुध भी शुभ या सूर्य 10वें भाव में हो तो जातक विद्यावान, ब्रह्मज्ञानी, यानी कि उसे अध्यात्म में ज़्यादा रुचि होगी, शास्त्रों में ज़्यादा निपुणता हासिल होगी, योग्य व प्रसिद्ध और राजकोष से धन लाभ होता है। क्योंकि चतुर्थ भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति उनकी उच्च राशि भी मानी गई और चतुर्थ खाना नंबर 4 को हम सुख का भी भाव कहते हैं। अतः चतुर्थ भाव में शुभ गुरु अवश्य ही लाभप्रद माना गया है। गुरु चतुर्थ यानी कि देवगुरु बृहस्पति चौथे और शनिदेव यदि दूसरे 9वें या 10वें भाव में हो तो जातक प्रसिद्धि होता है, यानी कि मान प्रतिष्ठा पाता है अपने समाज में, सबका भला करने वाला, अच्छा और सर्व प्रकार का आराम पाने वाला माना गया है। यदि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में हो और शनिदेव दूसरे में हो तो ऐसा जातक अत्यंत चतुर होता है, यानी कि बुद्धिजीवी माना गया है। यदि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ हो और सूर्य देव प्रथम खाने में हो तो गुरु सूर्य दोनों का फल उत्तम मिलेगा। यदि देवगुरु चतुर्थ स्थान में है और चंद्रमा 10वें भाव में हो तो सरकारी यात्राएं लाभदायक होगा। अब बात करेंगे कि अशुभ स्थिति में देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे।
यदि गुरु चतुर्थ में हो और केतु अशुभ हो तो जातक राजा होकर भी, यानी कि धनवान होकर भी एक न एक दिन भिखारी हो जाएगा। यह लाल किताब के अनुसार प्रेडिक्ट किया हुआ है। और दुख आने पर भयभीत होकर वन में चला जाता है, यानी कि संन्यास को धारण कर लेता है। यदि गुरु चतुर्थ हो और राहु अशुभ हो, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि संन्यास मतलब कि उसे भिखारी होने के बाद वह संसार में ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहता। और गुरु चतुर्थ भाव में हो और राहु अशुभ हो तो जातक को चंद्रमा की वस्तुओं का फल अशुभ मिलता है। गुरु चतुर्थ हो और शुक्र बुध राहु या शनि 10वें भाव में हो तो धन यानी अवश्य ही होती। गुरु चतुर्थ हो और बुध 10वें भाव में हो तो जातक निकम्मा, अपनी नैया स्वयं डुबोने वाला और माता के गर्भ में आते ही, यानी कि जन्म से पहले उनका जब जन्म भी नहीं हुआ और आते ही कुल का नाश करता। कुल का नाश मतलब कि धन संपत्ति का नाश होता है, अधिक व्यय होने लगता है और समाज में मान प्रतिष्ठा कम होने लगती है। बड़ों की आज्ञा मानने से बेड़ा पार होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को एक उच्चतम दर्जा भी दिया गया है और वह बुजुर्गों के कारक भी माने गए। अब बात ध्यान रखनी होगी कि आपको यदि अशुभ देवगुरु बृहस्पति खाना नंबर 4 में है तो 11वां वर्ष, 23वां, 34वां, 48वां, 55वां, 71वां, 75वां, 85वां एवं 97वां वर्ष जब भी वर्ष में वर्ष कुंडली में बुध 10वें होने से इन वर्षों में बर्बादी करेगा। अतः इन वर्षों में आपको खास ध्यान रखना होगा। 34वें वर्ष के बाद हवाई किले बनाना अपना और अपने कुल की बर्बादी को बटाता होगा, यानी कि ऐसा जातक एक मेंटली रिटायर्ड भी हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा। यदि गुरु चतुर्थ हो और शनि अशुभ हो या शनि अशुभ कर ले, जैसे कि शनिदेव को नाम अच्छे नहीं लगते कार्य, जैसे कि सांप को मार दिया, यानी कि कोई भी एनिमल को आप वैसे ही तड़पा के मारते हैं, तब भी शनिदेव अशुभ हो जाते। भवन गिरवाए, शराब पिए या परस्त्री का गमन करने पर भी शनिदेव अच्छे नहीं रहते। तो केतु का अशुभ फल मिलने लगता है, यानी कि पुत्र और पौत्री पर कष्ट आने लगता है, दृष्टि कमजोर होती जाती है, यानी कि आंखों की रोशनियाँ कम होने लगती है, बुरे कार्य में प्रसन्न होते हैं। ऐसे जातक मांस, शराब आदि का कारण उनका सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि जातक स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गुरु चतुर्थ हो एवं चंद्र स्थापित हो तो माता के होते शिक्षा रुकती है या फिर चलती है, यानी कि शिक्षा बाधित होती है। यदि माता हो तो विद्या बिना बाधा के पूर्ण होती है। अब बात करेंगे उपाय की बात। ऐसे जातक को ज़्यादा सोच विचार नहीं करने चाहिए, यानी कि हवाई किले ना बनवाए, बड़ों की आज्ञा सदैव माने और उनका अपमान कदापि ना करें। मांस और शराब का सेवन आप करते हैं और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अतः मेरी यह सलाह है कि आप मांस और शराब का सेवन ना करें। प्रयास करें कि आप जुआ आदि भी ना खेलें। राहु व केतु को अशुभ न होने दें और हो सके उतना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें एवं माता दुर्गा की जो दुर्गा सप्तशती याद है उनका पाठ करें और माँ दुर्गा की हर गुरुवार के दिन उनकी उपासना करना आपके लिए शुभ बना गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल राजीव का एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।